महाराष्ट्र न्यूज 24 में आपका स्वागत है। ईद ए मिलाद के जुलूस को लेकर विवाद खत्म करने की मांग, समाज की एकता के लिए चारों संचालकों से साथ आने की अपील। सोलापुर शहर में साल 1978 से ईद ए मिलाद का जुलूस धार्मिक उत्साह और भाईचारे के माहौल में निकाला जाता रहा है। बताया जाता है कि इस जुलूस से संबंधित कमेटी की 1998 में रजिस्ट्रेशन हुई थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कमेटी के अंदर चल रहे मतभेदों को लेकर मुस्लिम समाज में चिंता का माहौल दिखाई दे रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कमेटी में कुल 15 संचालक थे, जिनमें से अब 11 संचालकों का निधन हो चुका है। वर्तमान में इन 15 संचालकों में से एमडी शेख, मकबूल मोहोलकर, यूएन बेरिया और वाहिद नदाफ ये 4 संचालक कमेटी का कामकाज देख रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से इन चारों संचालकों के बीच आपसी मतभेद होने की चर्चा है। समाज के कुछ नागरिकों का कहना है कि चारों संचालकों में एक राय नहीं होने के कारण 2 संचालक एक तरफ और 2 संचालक दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस विवाद का असर ईद ए मिलाद जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आयोजन पर क्यों पड़ना चाहिए। ईद ए मिलाद सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज को एक साथ लाने का अवसर है। ऐसे में कमेटी के पदाधिकारियों के बीच मतभेद की खबरें समाज के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय हैं। सोलापुर के कई समझदार मुस्लिम नागरिकों का कहना है कि चारों संचालकों को अपने व्यक्तिगत मतभेद और ईगो को एक तरफ रखकर एक साथ बैठना चाहिए, आपस में चर्चा करनी चाहिए और पिछले 2 वर्षों से चले आ रहे विवाद को खत्म करना चाहिए। क्योंकि सवाल किसी एक व्यक्ति की जीत या हार का नहीं है, सवाल समाज की एकता का है, सवाल ईद ए मिलाद की परंपरा का है और सवाल आने वाली पीढ़ी के सामने एक अच्छा संदेश रखने का है। समाज के कुछ नागरिकों का ये भी कहना है कि अगर चारों संचालक आपसी मतभेद खत्म करके एक साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें समाजहित में अपनी जिम्मेदारी से स्वेच्छा से इस्तीफा देकर एक नई और मजबूत टीम बनाने पर विचार करना चाहिए। इस नई टीम में अनुभवी लोगों के साथ साथ युवाओं को भी शामिल किया जाए, ताकि युवा पीढ़ी को समाज के काम में आगे आने का अवसर मिले और ईद ए मिलाद का आयोजन और भी बेहतर तरीके से किया जा सके। वहीं कुछ नागरिकों की मांग है कि अगर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस पूरे मामले को सोलापुर जमीयत ए उलेमा ए हिंद के मार्गदर्शन में सौंप दिया जाए, दोनों पक्षों की बात सुनी जाए और समाज हित में उचित फैसला लिया जाए। साथ ही कमेटी का भविष्य का कामकाज उलेमा ए हिंद के मार्गदर्शन और निगरानी में पारदर्शी तरीके से चलाने पर भी विचार किया जाए, ऐसी भावना समाज के कुछ लोगों ने व्यक्त की है। क्योंकि अगर समाज के जिम्मेदार लोग ही आपस में विवाद करते रहेंगे, तो इसका गलत संदेश आम लोगों तक पहुंच सकता है। आज जरूरत है एक दूसरे को नीचा दिखाने की नहीं, बल्कि एक दूसरे को साथ लेकर चलने की। चारों संचालक अगर एक कदम पीछे हटकर समाज की एकता के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से इस विवाद का समाधान निकाला जा सकता है। सोलापुर के मुस्लिम समाज के समझदार नागरिकों की अपील है कि चारों संचालक एक साथ बैठें, बातचीत करें और ऐसा रास्ता निकालें जिससे आने वाला ईद ए मिलाद का जुलूस किसी विवाद की वजह नहीं, बल्कि सोलापुर मुस्लिम समाज की एकता, भाईचारे और आपसी सद्भाव की पहचान बने। अब देखना यह है कि पिछले 2 वर्षों से चले आ रहे इस विवाद को खत्म करने के लिए वर्तमान चारों संचालक क्या कदम उठाते हैं। क्या चारों संचालक एक साथ बैठकर समाज के हित में फैसला करेंगे? क्या नई टीम बनाने पर विचार होगा, या फिर इस पूरे मामले की जिम्मेदारी जमीयत ए उलेमा ए हिंद को सौंपी जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। लेकिन आज समाज की सबसे बड़ी जरूरत एक ही है, आपसी विवाद छोड़िए, समाज को जोड़िए, पद से ज़्यादा समाज को महत्व दीजिए और ईद ए मिलाद को एकता का संदेश बनाए। ये खबर किसी व्यक्ति के पक्ष या विरोध में नहीं, बल्कि समाज में एकता और भाईचारा कायम हो, इसी उद्देश्य से आपके सामने रखी जा रही है। बने रहिए महाराष्ट्र के नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल महाराष्ट्र न्यूज़ 24 साथ। महाराष्ट्र न्यूज़ 24 सदैव आपके साथ।